तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ग्रैंडपा मैक्स की डेथ से बेन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और घर लौटते वक्त वो ग्रैंडपा मैक्स के बारे में सोचते सोचते एक फ्लैशबैक में चले जाता है, जिसमें हमें तब की स्टोरी दिखाते हैं जब बेन 16 साल का था और विल्गैक्स और डाइगन को हराने के बाद उसे एज़मथ से एक नया ओमनिट्रिक्स मिलता है। कुछ हफ्तों बाद एक दिन अचानक से प्रोफेसर पैराडॉक्स बेन के पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तभी कुछ दूरी पर एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश होता है। वहां जाके देखने पर पता चलता है कि उस स्पेसक्राफ्ट से और कोई नहीं बल्कि यूनिस यानी कि यूनिट्रिक्स निकलती है। अब आगे यूनिस को वहां देखकर वो सब काफी हैरान होते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही होती है। यूनिस को देखकर बेन जेट्रा से अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और उसके पास जाकर पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। तो वो कहती है कि कल ही एक मुजरिम प्लमर्स जेल से फरार होकर यहाँ धरती पे आया है। ये सुनकर केविन कहता है कि हमें तो कोई अनजान एलियन का डीएनए हमारे प्लमर्स बैच में नहीं मिला, क्योंकि अगर कोई एलियन यहाँ धरती पर आ भी जाए तो प्लमर्स बैच से हमें सबसे पहले उस एलियन के लोकेशन का पता चल जाएगा। तो इस बात पर यूनिस ने कहा कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर वो कोई एलियन हो ही ना तो ये सुनकर ग्वेन ने पूछा यानी कि वो कोई इंसान है। तो यूनिस ने कहा हाँ, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एनिमो है। इसके बाद ग्वेन ने अपनी मैना पावर से उसके लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की तो उसे डॉक्टर एनिमो का एक पुरानी फैक्ट्री के पास होने का एहसास हुआ। उसके बाद वो चारों केविन के कार में बैठे और उसी लोकेशन के पास चलने के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंचे उन्हें सामने ही डॉक्टर एनिमो दिखा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था टेनिसन, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आओगे। ये सुनकर बेन ने डॉक्टर एनिमो से कहा या तो तुम शराफत से प्लमर्स जेल वापस चले जाओ, वरना तो जो इसका अंजाम होगा उसके सिर्फ तुम जिम्मेदार होगे। ये सुनते ही डॉक्टर एनिमो को गुस्सा आ जाता है और वो एक मैकेनिकल टाइप का बैंड अपने सिर पे पहन लेता है। उस मैकेनिकल बैंड की वजह से एक जायंट हाथी उसके कंट्रोल में रहता है और उसी हाथी के जरिए वो बैंड के ऊपर अटैक करवाता है। वो हाथी बहुत ही तेज रफ्तार से बैंड के करीब आ रहा होता है। तभी ग्वेन अपनी मैना से एक बड़ी सी शील्ड बनाती है। उसी वक्त बैन अपनी ओमनिट्रिक्स की मदद से 4 आर्म्स में बदल जाता है और केविन भी नीचे जमीन को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन 3-4 अटैक के बाद ही हाथी उस मैना की शील्ड को तोड़ देता है और फिर केविन और बैन उस हाथी पे अटैक कर देते हैं। 4 आर्म्स की ताकत की मदद से बैन उस हाथी को एक जगह रोक के रखता है। उसके बाद केविन उस हाथी पे बहुत ही जोरदार वार करता है। दूसरी ओर ग्वेन और यूनिस डॉक्टर एनिमो के पास से वो मैकेनिकल बैंड लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एनिमो इधर उधर भागने लगता है। फिर बैन और केविन उसी हाथी को उठाकर काफी दूर फेंक देते हैं और दूसरी ओर ग्वेन अपनी मैना पावर से डॉक्टर एनिमो को पकड़ लेती है। फिर इमीडिएटली यूनिस उस मैकेनिकल बैंड को डॉक्टर एनिमो के सिर से निकाल कर तोड़ देती है, जिससे कि वो हाथी उसके कंट्रोल के बाहर निकल जाता है। फिर बैन अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और डॉक्टर एनिमो के पास जाकर उसे एक जोर का मुक्का मारकर कहता है कि अगर तुमने दोबारा इस तरह की हरकत करने की कोशिश की ना तो कसम से डॉक्टर एनिमो, मैं तुम्हें इतना मारूंगा ना कि तुम्हें खुद एक डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। इसके बाद कुछ प्लमर्स वहां आते हैं और डॉक्टर एनिमो को वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर ग्वेन यूनिस से पूछती है कि तुम उन प्लमर्स के साथ क्यों नहीं गई। तो यूनिस कहती है अब जब मैं धरती पे आ ही गई हूँ तो सोच रही हूँ कि तुम लोगों के साथ कुछ वक्त गुजार के ही जाऊंगी। इस बात से बैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर ग्वेन इस बात से खुश नहीं दिखाई देती क्योंकि उसे लगता है कि इससे कहीं बैन और जूली के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए। हालांकि यूनिस एक रोबोट है, पर फिर भी ग्वेन को थोड़ी फिक्र होने लगती है। फिर यूनिस बैन के साथ उसके घर चली जाती है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि विल्गैक्स और डाइगन को हराने के बाद बैन को जो नई ओमनिट्रिक्स मिली थी तो तभी बैन ने एज़मथ से पूछा था कि आप मुझे मास्टर कंट्रोल कब देंगे। तो एज़मथ ने कहा था तुम्हारे 18th बर्थडे पर। लेकिन हम सब जानते हैं कि बैन के अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज नहीं है, तो वो ओमनिट्रिक्स को हैक करके मास्टर कंट्रोल को अनलॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पता था कि वो इसे अकेला नहीं कर सकता और ग्वेन और केविन भी उसमें इसका साथ नहीं देंगे। तो उसने यूनिस से कहा क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो यूनिस ने कहा क्यों नहीं। फिर पूरी 2 दिन की बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो ओमनिट्रिक्स को हैक कर लेता है और उसे ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल मिल जाता है। ओमनिट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे के सारे एलियन के डीएनए को वो अनलॉक कर लेता है, यानी कि अब वो पूरे 1 मिलियन एलियंस में से किसी भी एलियन में बदल सकता है। ये सब हैक वगैरह बैन अपने गैरेज में कर रहा होता है। बैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसे मास्टर कंट्रोल मिल गया है कि तभी अचानक से वहां पर एल्बीडो आ जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।